कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा आज का विषय है श्राद्ध। आपके बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं, उसका आंसर करेंगे। पहले जानते हैं श्राद्ध क्या है। देखिए, श्रद्धा से अपने पितरों के निमित्त किया गया कार्य श्राद्ध है। और ये श्राद्ध हम साल में एक बार ही क्यों करते हैं? सारा साल क्या पितर भूखे रहते हैं? नहीं। जो पितर लोक है वहाँ का जो एक दिन है वो हमारे एक साल के बराबर है, इसलिए वो एक दिन आते हैं प्रसाद पाने के लिए। वो हमारे जो 365 दिन का एक साल बनता है तो उनका वो एक ही दिन होता है। और श्रीमद् भागवतम के 11 कैंटो 5th चैप्टर और 41 श्लोक का हमें बताया गया है कि हम सब लोग, हर व्यक्ति ऑब्लाइज्ड है। हमने किसी न किसी की ऑब्लिगेशन ली हुई है। देखिए, सूर्य के भी हम ऑब्लाइज्ड हैं। सूर्य से भी हम लाइट भी लेते हैं, तपश भी लेते हैं, गर्मी हीट सारा कुछ मिलता है। चंद्रमा से शीतलता प्रदान होती है ना। हमारे जो अनाज है ना, उसको उनको पौष्टिकता प्रदान होती है। डेमी गॉड सारे ही हमने सभी से ही कुछ ना कुछ लिया होता है, लेकिन हम उनका सभी का कर्ज तो नहीं उतार सकते ना। हम उनको सबका कर्ज नहीं उतार सकते। गाय है, गाय से हम दूध लेते हैं, है ना। गाय से दूध लिया, दही खाया, मक्खन खाया। हम गाय को एक रोटी भी कभी नहीं देते हैं, या गाय को देते भी हैं, या जिस दिन श्राद्ध आया चलो उसी दिन दे दी। लेकिन हम सभी के कर्जदार हैं। किसकी कहाँ सेवा करेंगे? लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं, हर सभी देवी देवता है, सारे जो डेमिड गॉड्स हैं, हमने सभी से कुछ ना कुछ लिया होता है। तो उनका कर्ज कैसे उतारेंगे? कैसे उतार सकते हैं? जब हम एक पेड़ में पानी डाल देते हैं, पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया, पेड़ की जड़ में पानी डालने से सारे पत्तों में पानी अपने आप चला जाता है ना। तो एक एक पत्ते को, एक एक टहनी को तो नहीं देते। इसी तरह से हमें, अगर भगवान कृष्ण की आप भक्ति में लगे रहते हो तो आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम तो ऑब्लाइज्ड हैं अपने एंसेस्टर्स के भी, अपने पेरेंट्स के भी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के भी, ग्रैंड पेरेंट्स के भी, सबके कर्जदार हैं, सभी के। क्यों? वो हमें पृथ्वी पर लेकर आए, हमारे पेरेंट्स हमें पृथ्वी पर लेकर आए, हम उनके कर्जदार हैं। पृथ्वी पर इसलिए लेकर आए कि यहाँ आकर भक्ति करके अपने धाम जाओ, हमें लेकर आए ना। तो इस तरह से हम सभी के कर्जदार हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान कृष्ण ने खुद ही कहा है, मैं सब भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का कारण हूँ। 10th चैप्टर का 8th श्लोक है, इसमें पूरा डिटेल में बताया गया कि सब चीज़ का कारण तो मैं ही हूँ। तो अगर हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो हमें ये श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। उसकी भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए, 24, हमने पूरा सरेंडर कर दिया भगवान को। हम तो 24 घंटे, सुबह 4 बजे से उठे, सारा दिन रात की सेवा रहती है भगवान की। तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो सारा टाइम भगवान की भक्ति में हो। हाँ, अगर आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते हो, सभी में लगे रहते हो, तो आपको अपने पितरों की भी सेवा करनी पड़ेगी। सेवा मतलब आपको ये श्राद्ध करने पड़ेंगे। लेकिन भगवान रामचंद्र जी जब आए तो वो तो भगवान थे ना, उन्होंने भी अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था। जबकि उनको ये तो नहीं था कि दशरथ नरक में जाएंगे, ऐसा तो नहीं था ना क्योंकि वो तो भगवान के ही पिता बने हुए थे उस जन्म में, तो ऐसा तो नहीं था। लेकिन रामचंद्र जी ने पिंडदान किया। फिर चैतन्य महाप्रभु जो खुद स्वयं शब्द रूप में भगवान अवतारित हुए, उन्होंने भी अपने पिता जगन्नाथ मिश्रा का गया जी में जाकर श्राद्ध किया। तो इसलिए अगर हम श्राद्ध करने चाहिए, अगर आप सरेंडर्ड नहीं हो, भगवान के लिए सरेंडर्ड नहीं हो, तो आपको श्राद्ध करने चाहिए। श्राद्ध करने के लिए कोई अच्छा प्योर वेजिटेरियन पंडित, ऐसा नहीं है वो सिगरेट पी रहा है, शरीर पी रहा है, जल्दा खा रहा है, मसाला खा रहा है, फिर आके आप यहाँ प्रसाद पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव होना चाहिए जो आपको, जिसको प्रसाद दे रहे हो। और हाँ, जो हम देते हैं, हाँ यस, वो सूक्ष्म रूप में आते हैं।
जब आप अभी आपके तो कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो भी ले लेते हैं। आपने पूछा है कि जो हम देते हैं क्या वो हमारे पितरों तक पहुंच जाता है? आपके पितरों तक अवश्य पहुंचता है। जब आप किसी वैष्णव को प्रसाद देते हो, खाना खिलाते हो, पहले भगवान को ऑफर करते हो, फिर उसको खाना खिलाते हो, तो वहाँ पे वो आह्वान करते हैं। जो पंडित आते हैं ना, वो आपके आप नाम पूछते हो ना, आपसे किसके नाम का करने, तर्पण करवाते हो, सारा कुछ करते हैं ना पंडित आके, तो उसमें वो उनका आवाहन कर लेते हैं। जिसके लिए भी आप श्राद्ध कर रहे हो ना, उसका वो आवाहन कर लेते हैं। तो वो जो स्थूल रूप में है वो प्रसाद तो पंडित जी पाते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में सूर्य की रश्मियों के द्वारा वो वहां पर ही हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। वो पितर पा लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ, सभी का, चाहे पंडितानी हो चाहे पंडित, तो किसी का भी, जिसका भी आपने श्राद्ध करना उसको तो बुलाते हो ना। हाँ, पंडितानी भी करती हैं, सभी करते हैं। देखें, आप जब वैष्णव को बोला प्योर, मैंने पहले बोला आपको प्योर वैष्णव को ही खिलाना चाहिए। हम लोग पहले कहते हैं जो शराब पी के सो जाता है सुबह आगे रोटी खाने आ जाता है, वो तो कोई पंडित नहीं होते। और सबसे बड़ी बात है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो जन्म से ब्राह्मण वाली बात नहीं है, उसके कर्म भी ब्राह्मणों वाले ही होने चाहिए। है? हाँ, आपके क्वेश्चन लिखे हुए मेरे पास। यस, आपका फिर क्वेश्चन है कि अगर पितर पशु योनि में चला जा गया हो तो उसको कैसे मिलेगा? देखिए, हमें कुछ नहीं पता हमारे पितर कहाँ हैं। चींटी है, पतंगा है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, शेर हैं, बब्बर शेर हैं, हाथी हैं, या स्वर्गलोक में, हमें नहीं पता। लेकिन आपको अपना कार्य पूरा करना चाहिए जिसके आप कर्जदार हो। आप अपने पिता के, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कर्जदार हो। आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने, आपके पेरेंट्स ने कर दिया होगा, अपने पेरेंट्स का आपको करना चाहिए। आप उनके कर्जदार हो, आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। यू डू योर ड्यूटी, यू शुड डू योर ड्यूटी। आप, क्योंकि आप उनके कर्जदार हो, वो आपको कर्ज उतारना पड़ेगा। वो किसी भी लोग में भी जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे। आप देखिए, किसी भी योनि, आपने कोई मनी ऑर्डर दिया, बाहर के किसी फॉरेन कंट्री में दिया, आपने यहाँ से रुपए भेजे, तो वहाँ वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो डॉलर में हो जाएंगे ना, तो उसमें बदल जाएंगे, तो उसमें उनको मिल जाएगा। वहाँ पे भी, जहाँ पे भी गए होंगे, वहाँ पे उसको श्रद्धा पूर्वक उनको मिल जाएंगे। जैसे आपने श्रद्धा से दिया, वो वहाँ पे पहुँच जाता है। आपने श्रद्धा से उनको खिलाया, वो श्रद्धा से उनको वैसे का वैसे ही उनको मिल जाएगा। अगर आपने प्योर वेजिटेरियन, मैंने बताया, वैष्णव और पूरी श्रद्धा के साथ उनका आवाहन करने पे आपको खिलाया है, तो उनमें वहीं पहुंच जाएगा। अगर पशु योनि है तो उसका घास बन जाएगा। मैंने बताया ना, आप रुपए का डॉलर बनेगा ना जब दूसरी कंट्री में जाएगा। जिस कंट्री में भी जाएगा, अमेरिका में जाएगा, यूके में जाएगा, जहां पे भी जाएगा, उसकी करेंसी बन जाएगी। हाँ, अगर आपके पितर स्वर्ग में चले गए, वहां अगर आपके पितर स्वर्ग में चले गए, आपने तो फिर भी अपना फर्ज पूरा किया, पितरों के अतिरिक्त फिर दिया आपने, तो फिर क्या होगा? आपने कोई मनी ऑर्डर भेजा, कहीं पे भी भेजा बाहर कंट्री में, तो वहां पता चला गया जी वो तो है ही नहीं, वो तो बंदा मर गया, वो तो मर चुका, तो क्या हुआ? आपके पास वापस आ जाएगा। और पितर इतने, जहां पर भी होंगे, वो वहां इतने खुश हो जाएंगे कि कोई ना कोई आपके घर में बेटा बन के आ जाएगा, कोई पोता बन के आ जाएगा, कोई ना कोई और कुछ अच्छा, कोई किसी तरह का लाभ मिल जाएगा। आपको लाभ मिलेगा जरूर जब आप श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करते हो। और श्राद्ध हमें जरूर 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 करने चाहिए। ऐसा नहीं है, कई बार लोग कहते हैं वो तो शराब पीता था, क्या देना था उसको, हमने तो अपनी मेड को, काम वाली को खिला दिया। अरे आज आपने अपनी सास का शराब काम वाली को खिला दिया, फिर उससे कपड़े धुलवा दिए, उससे बर्तन मंजवा लिए। ये कोई श्रद्धा वाली बात नहीं है। इससे तो अच्छा आप किसी वैष्णव मंदिर में जाके पंडित को ही दे आओ, पंडितानी को ही दे आओ, अगर आपको कहीं किसी तरह से भी कोई नहीं मिल रहा। तो इसलिए श्राद्ध को इतना लाइटली ना लेके, या फिर आपको भगवान के पास सरेंडर होना पड़ेगा। जैसे हम लोग इस्कॉन में वैष्णव जो हैं हम करते हैं, लेकिन हम फिर भी श्रद्धा के लिए, श्रद्धा पूर्वक श्राद्धों को भगवान के निमित्त निकालते ही हैं। उसमें क्या करते हैं? पहले भगवान को ऑफर करते हैं। हाँ, हमने यहाँ पे अपने, हाँ, हम अब इस्कॉन में हम खिलाते हैं लोगों को, क्यों नहीं खिलाते? हम, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने भगवान को, पहली बात तो जो सरेंडर हो गए हैं उनको श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन अब मैंने आपको एग्जाम्पल दी ना कि रामचंद्र जी यहाँ लीला करने के लिए आए थे, फिर भी उन्होंने अपने पिता के लिए पिंडदान किया था। चैतन्य महाप्रभु नाम रूप में आए थे, फिर भी उन्होंने अपने पिता के लिए गया जी में जाकर श्राद्ध किया था। इसी तरह से आपको करना चाहिए। आपको भगवान के लिए सरेंडर हो गए हो तो आप नहीं कर सकते अगर नहीं करना चाहते हो। लेकिन अगर आपने किसी भगवान के लिए सरेंडर नहीं हो, सारी देवी देवताओं का करते हो, आज सूरज की पूजा कर रहे हो, आज सोमवार की भी कर रहे हो, मंगल की भी कर रहे हो, बुध की भी कर रहे हो, इस देवता की उस देवता की, तो आपको पितरों का भी करना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। कौन सा क्वेश्चन? श्राद्ध से क्या लाभ होता है? देखिए, हाँ, श्राद्धों से क्या, हम श्राद्ध करने से लाभ क्या है? लाभ तो वैसे मैंने अभी बताया ना, जो अगर कुछ अच्छा मेरी बात सुनो, आपने साल भर खुद होटलों में जाते हो, ये खाया वो खाया, ये चट लिया वो चट लिया, अगर पितर आपके एक दिन के लिए आपको खिलाना पड़ता है तो आप पंडितों में 36,000 नुक्स निकाल देते हो, ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है ना, मेड्स को खिला देते। एक दिन, सिर्फ साल में एक दिन आप अपने पितरों को नहीं दे सकते, आपको पितरों को देना चाहिए। फिर आप लाभ की भी इच्छा रख रहे हो, लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। कर्म थ्योरी में, हमारे कर्म में हम क्या कहते हैं? भगवान कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, फल तो तुम्हें मिल ही जाएगा, पर फल के तुम अधिकारी नहीं हो। लेकिन फिर आपको जो जैसा काम करोगे वैसा फल तो आपको मिलेगा ना। देखिए, जो आप कह रहे हो ना श्राद्ध करने से लाभ क्या होता है, यही क्वेश्चन है ना आपका, श्राद्ध करने से लाभ क्या है? देखिए, विष्णु पुराण में क्या कहा गया? विष्णु पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध से तृप्त होकर पितृगण समस्त कामनाओं को पूरा कर देते हैं। ये कहाँ पे है? 3/15/51 विष्णु पुराण के अंदर। इसके अतिरिक्त श्रद्धाकर्ता से देवतागण, पितृगण, माता और कुटुंब सभी संतुष्ट हो जाते हैं। ये है 3/15/54 विष्णु पुराण के अंदर। फिर कहते हैं स्वयं श्राद्ध करने ग्रहण करने जो आते हैं वो भी तृप्त हो जाते हैं। और ना मिलने पर, आपका पितर एक दिन के लिए आए, आपका तो एक ही दिन है ना, उनका तो वैसे ही एक दिन है, आपका तो साल में एक दिन है, नहीं करते तो कभी कभी कोई श्राप भी देकर चले जाते हैं। इसलिए पितरों को संतुष्ट रखना ही चाहिए। विष्णु पुराण में पितृगण कहते हैं, हमारे कुल में क्या कोई ऐसा बुद्धिमान धन्य पुरुष उत्पन्न हुआ होगा जो धन को, लोभ को त्याग करके हमारे लिए पिंडदान करेगा। ऐसी ऐसी बातें मैंने बताया ना आपको, विष्णु पुराण के अंदर बताई गई है। तो हमें एक दिन श्राद्ध कर देना चाहिए। हाँ, आपने सरेंडर कर दिया भगवान को, आप 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहे हो, तो आपके पितर तो वैसे आपसे खुश हैं और वैसे संतुष्ट हैं। वो तो उनको तो वैसे ही योनि मिल गई। जब आपने इतनी माला करते हो, इतना जप करते हो, इतना सारा कुछ करते हो, आपके पितर तो वैसे ही खुश हैं आपसे। अगर एक दिन उनके नाम का कुछ निकाल भी दिया, नुकसान क्या है? नुकसान तो कुछ नहीं है ना। हमारे जो वैष्णव हुए हैं उन्होंने हमें एग्जाम्पल दी है ना। तो इसलिए हमें श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण में नुक्स निकाल दिया, उसको नुक्स निकाल दिया, हमें तो मिला ही नहीं था, हम तो ऐसे दिया, हम तो वहाँ गाय को ही खिलाए, हम तो कुत्ते को ही खिलाए, हम तो कौवे को खिलाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको श्रद्धा पूर्वक आपके 365 दिन में एक दिन, पितरों का तो वो वैसे ही एक दिन है, उस दिन हमें उनको संतुष्ट करके ही भेजना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण माता जी, हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू हरे कृष्ण।